बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चाहूँदा तो फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु फ़ैसले जी घड़ी आहे, फ़ैसिलो वॾो अहम। पाकिस्तान जी अवाम, पाकिस्तान जी हिन वक़्तु मौजूदा जमहूरी हुकूमत करणु वञे पई। लॻे ईअं पियो किथे न किथे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अॼु जेका विफ़ाक़ी काबीना जो जेको इजलास थियो आहे उन में फ़ैसले जी घड़ी में इहो फ़ैसिलो थी चुको आहे। किथे न किथे जेके काबीना में मौजूदु वज़ीर आहे उन्हनि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खां बारहा इहा डिमांड बि कई ऐं उन ते ज़ोर ॾींदे चयो त KP जे अंदरि हालात इंतिहाई ख़राब आहिनि। उते गवर्नर राज जी तरफ़ सोचणु न पर फ़ैसिलो करणु खपे फ़ैसिले जी घड़ी में त गवर्नर राज लॻाइणो ज़रूरी थी वियो आहे। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां कश्मीर ताईं ऐं पूरी दुनिया में हिन वक़्तु वायवेला ऐं मातम करे पई त असांजा 270 खां वधीक 300 खां वधीक कारकुननि जेके आहिनि विफ़ाक़ी यानी कि इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में जेको आहे सो सिक्योरिटी फोर्सिस यानी कि पुलिस ऐं उन्हनि जी स्थिति ॻोल्हियुनि जो मार्ग बणिजी विया आहिनि ऐं उहे डेड बॉडियूं जेके आहिनि मौजूदु आहिनि। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं विफ़ाक़ी हुकूमत किथे न किथे इहा बि वाज़े तौर ते बयानु करे पई पंहिंजो बयानियो त जेके माण्हू इन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ दावा करे पई त उन में मारिया विया आहिनि, उन्हनि जूं डेड बॉडियूं, उन्हनि जा लाश, उन्हनि जा लवाकिन किथे आहिनि। ॿिए तरफ़ KP जे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 1 करोड़ रुपए जो मरण वारनि जे लाइ ऐलान कयो आहे ऐं ज़ख़्मियुनि जे लाइ बि ऐलान कयो आहे। पर अॼु पाण ऐं बुशरा बीबी हेलीकॉप्टर जे ज़रिए पेशावर बि पहुता। इन सां गॾोगॾु अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान तारीख़ी बुलंदियुनि ते स्टॉक एक्सचेंज जी जेको आहे सो पहुचण खां पोइ अॼु कारोबारी तबिके, पार्लियामेंट जे मेंबरनि ऐं सहाफ़ियुनि जे सवालनि जा जवाब ॾींदे चयो त पाकिस्तान हिकु तरफ़ वञे पियो तरक़ियुनि जी तरफ़ ऐं ॿिए तरफ़ हिकु सियासी जमात, सियासी धुर जेका ॿाहिरें मुल्कनि जे मिशन ते आहे, पाकिस्तान खे पोइते धिकण जे लाइ कोशिशि करे पई। ऐं ॿिए तरफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि इन ॻाल्हि ते हिन वक़्तु किथे न किथे आवाज़ में आवाज़ मिलाए पई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां त वाक़ई पाकिस्तान जा हालात बहितर जी तरफ़ वञनि पिया। पर हिकु सियासी जमात किथे न किथे चाहे पई त पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरी प्रोसेस जेको आहे उहो वरी ख़तम जी तरफ़ वञे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कोशिशि करे पई त पाकिस्तान में किथे न किथे सियासी शहादत जे तरफ़ वञूं। पर अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अंदरि जेके इख़्तिलाफ़ात आहिनि उहे वाज़े तौर ते नज़र अचनि पिया। अगरि ॻाल्हि कजे त किथे न किथे हिन वक़्तु सलमान अकबर राजा पंहिंजी इस्तीफ़ा जो ऐलान कयो, इन मां वाज़े तौर ते नज़र अचे पियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अंदरि हिन वक़्तु पाण में छिकताण तमामु वधंदे नज़र अचे पई। कल्ह बि ज़ूम जे ज़रिए जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी मीटिंग हुई, असांजा मुख़्तलिफ़ सोर्सिस ऐं ज़राया इन्हनि इहा बि ख़बर कोट कई त हिक ॿिए खे तनक़ीद कंदे ऐं ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद जे धरणे खां पोइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी KP जी क़यादत जे मथां तनक़ीद कई ऐं KP ऐं पंजाब हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं आहिनि। यानी कि तय आहे त अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी हिकु पेज ते त नज़र अचनि पिया इन धरणे जे हवाले सां। पर किथे न किथे डी चौक जे वञण वारे फ़ैसिले ते हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अंदरि छिकताण वधंदे नज़र अचे पई। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि। अॼु मौजूदु महिमान जेके हिन मूंखे जॉइन कयो आहे, तारीफ़ कराईंदो हलां, उस्मा कारदार आहिनि, MP आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अव्हांजो तालुक़ु आहे। अव्हांजी वॾी महिरबानी, वीडियो लिंक ते मौजूदु आहियो अव्हां। सर बुलंद खान साहब आहिनि, अॻूणा MP आहिनि सिंध असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हांजी वॾी महिरबानी। इस्लामाबाद मां अव्हां जॉइन कयो आहे। डॉक्टर शहदा रहमानी आहिनि, MP आहिनि, MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। इम्तियाज़ खान फरहान भी असांखे जॉइन कंदा, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगाह। फैसले की घड़ी में सब खां पहिरियां सरबुलंद खान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तो मैं वाजे कर दूं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के कई दोस्तों की शिकायत रह रही है कि हमारी बात को या तो रोका जा रहा है या तो एडिट किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक बयानिया बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त कंट्रोल है क्योंकि 300 अफराद की 270 की जो दावा है उसको हम नहीं दिखा रहे। तो एक तो ये है कि आप, मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे प्रोग्राम में रहेंगे और हमारे जो सवालात हैं वो बड़े अहम है, उसका जवाब आप देंगे। सर फरमाइएगा कि वाकई जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो दावा कर रही है, दूसरी तरफ गवर्नर राज की बात हो रही है, तो कहाँ जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्यों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक पुरअमन मुजाहरा, पुरअमन एहतजाज, एक जमहूरी आईनी हमें जो इजाजत दी है, कानून ने इजाजत दी है, उसको उस जो हक था हमारा जी उसको हम बरकरार लाते हुए हम सड़क पे आए हैं। जी और ये जनाब, जनाब सरबुलंद खान साहब।
अच्छा सर बुलंद खान साहब। सर जब हमारी हुकूमत थी जी तो बिलावल भुट्टो साहब जो है ट्रेन मार्च के जरिए जी जी सर बुलंद खान साहब, आप की आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही। आपकी आवाज आ रही है आफ्ताब भाई? जी अब आ रही, अब आ रही, जी बोलिए। जी 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 जी। तो ये एक फस्तायत थी जो हमारे साथ हुई। हमारे निहत्ते कारकुनों पर जो है फायर खोले गए हैं, उनको डंडे मारे गए हैं, जख्मी हैं, और लोग 1,000 से ज्यादा के करीब हमारे लोग गिरफ्तार हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जमहूरी इक़्तिदार के लिए मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जमहूर का मुल्क है, ये सिविलियन मुल्क है। इसकी जो सरबराही है, जिसकी हुक्मरानी है, वो आवाम करेगी। अवाम को ताकत का सरचश्मा कहा गया है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कि हमारे जो बुनियादी हुकूक है वो मुअत्तल करने के बजाय एक तरफा ये कार्रवाई हो रही है। मीडिया पे इस वक्त सेंसरशिप लगी हुई है, नहीं है। आप अनअनाउंस ये मार्शल यही लगा बात है, हुआ मैं है। यही करना चाह तो रहा था हम इन आपसे सब चीजों कि के सेंसरशिप नहीं है इस वक्त, आप बोल रहे हैं और बराह रास्त हैं, कोई एडिट नहीं है, ये बराह रास्त ट्रांसमिशन चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, नहीं, कोई आप डिले मुझसे नहीं का है। व्यू ले रहे हैं और मैं बोल भी रहा हूं, लेकिन आपके व्यू नहीं आ रहा। आपके जो कैमरे हैं, आपके कैमरे ये नहीं बता रहे हैं कि वहां कितने कैजुअलिटीज हुई हैं, मुझे कितने मुझे अमवात दिखाएं, हुए मुझे हैं, कितने अगर लोग अगर जख्मी हैं। मुझे इस वक्त सर तो बुलंद यही खान है कि साहब, भाई कथा कलामी रेंजर हो रही है। के जो सर हमारे बुलंद खान साहब, अफराद शहीद हुए 270 हैं, लतीफ कोसा 3 साहब 4 सीनियर कानूनदान है, उन्होंने 270 की दावा की है कि हलाकतों की बात की है। और कल मेरे प्रोग्राम में साबिक एमए ने नुसरत वाहिद साहब कहा कि 300 अफराद की इसमें हलाकत हुई है। मुझे 30 बंदे बताइएगा कि उनका ताल्लुक किस पाकिस्तान के हिस्से से था और उनकी जो डेड बॉडियां वो कहां है। तो मैं लाजमी इस वक्त बता रहा हूं, बराह रास्त आपको कह रहा हूं कि आपको दुनिया सुन रही है। सर बुलंद खान साहब। देखिए, बात यह है कि जब तक हमारे लोग बिल्कुल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं और अपने अपने रुफका को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता जाएगा, तो ये जब दावा तक गलत हम है, फिर कंपाइल ये पूरा तस्लीम डेटा करें ना कि कर ये लें, जैसे जैसे हम आपको आएगा तो वो जब जी नहीं नहीं आपके पास फिगर आएगी, फिगर तो मैं फिर आपको आप दावा कर सकते हैं कि मेरी मगर जो अब मेरी पहले ही पार्टी की 500 जो अफराद का दावा ऑफिशियल करना, तो ये तो वक्त से पहले। ऑफिशियल जो नंबर्स होंगे वो आपको हम ऑफिशियली बता देंगे। जी ये जी जी, सही है, ये दुरुस्त जरूर फरमा रहे हैं कि बताएंगे, जब हम आपके आपको पास इत्तला डेड करेंगे। बॉडियां इस और वक्त वर्षा हम और जी हकाइक के मबनी आपके पास डेटा आएगी तो फिर आप बताएंगे कि कितने नंबर है। मगर पहले नंबर का दावा करना कि 400 अफराद, 300 अफराद, 270 अफराद की हलाकतों का दावा जी करना, तो जी ये तो बिल्कुल, हम आपको सच बताएंगे। ये यही बात है कि आप हम भी सच बताएं, हम ब्लेम भी सच बताएं, क्योंकि आजकल पे सोशल यकीन मीडिया नहीं पर रखते। गजा की, लबनान की, दीगर ममालिक की नहीं, बिल्कुल हम वीडियोस ये ब्लेम और वो तस्वीरें लगा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर बुलंद खान साहब कोशिश करें। सर बुलंद खान नहीं साहब नहीं का आवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल। इंटरव्यू देख लें, मतीउल्लाह जान का इंटरव्यू देख लें। आप जो है वो दीगर बड़े अच्छे जो एंकर्स हैं उनके जो वहां मौजूद थे डी चौक पे, उनके इंटरव्यूज देख लें, वो आपको बताएंगे। आप हमारे पे तो पाबंदी लगी हुई है, हम में से जो भी बंदा यार आप बोलता है वो लाइव फिर बैठे हुए अरेस्ट हो आप कह रहे जाते हैं हैं और पाबंदी लग दहशतगर्दी रही के हुई है, तो पर्चे कट मैं जाते हैं। इस बात से तो हमें कासिर हूं टारगेट समझने से लेने के बजाय कि आप रोजाना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कोई ना कोई सीनियर मेंबर, साबिक एमएनए, एमपीएस प्रोग्राम में शिरकत भी करते हैं और कहते हैं पाबंदी भी लगी हुई है। तो ये समझ से बालातर है। साथ ही रहिएगा। उस्मा कारदार साहब, आपकी जाने पाऊंगा। देखिए, वाकई जो आपने बंदा बोलता है वो अगले दिन वो एफआईआर कटती है दहशतगर्दी की, और वो बेचारा जो है वो बड़ी मुश्किल में होता है। तो आप ये समझ लें कि पीटीआई के ऊपर अनअनाउंस पाबंदी लगी हुई है, ये जमहूरी इक़्तिदार नहीं है, ये हमारी यार आपने रिवायत वो भी नहीं तो है। दौर देखा था कि आप मियां साहब की सबको, आपने आवाम को, वीडियो दिखाने सबको पे इजाजत पाबंदी है कि लगाई अपनी थी सियासत करें। कि नवाज शरीफ की जो है आप वीडियो नहीं दिखा सकते इस वक्त। तो आपकी जो है बानी पीटीआई इमरान खान का हम तो नाम भी ले रहे हैं, आपको हम दिखा भी रहे हैं। मगर साथ ही रहिएगा। उस्मा कारदार साहब, आपकी जाने पाऊंगा। ये क्या कर दिया आपने? कोई देखिए, 270 अफराद जो इमरान है खान के नाम के आपने ऊपर बरह रास्त पाबंदी जो है लगी है, उनको, जिसको आप बानी पीटीआई कहते जी हैं। तो मैं बानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहूंगा और क्या कहूंगा। इमरान खान ये वो इनको बोले जरा जरा थोड़ा सा ये तहम्मुल और सब्र का मुजाहिरा करें। जी जी बोलिए। जरा अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है जी तो मैंने आप आपसे सवाल जवाब देने पूछा, दें। बिल्कुल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था पूरा। जी मैं बिल्कुल आप लोगों की मैं गुफ्तगू आफ्ताब मैंने भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल जवाब तो खत्म ही नहीं हुए। जी 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 आप साथ ही रहिएगा सर बुलंद खान साहब, आप फिर शिकवा ना रहे आपकी मैंने पूरी गुफ्तगू मैं सुनी है। उस्मा
कार्बन ये फाइबर जो है अब आप ये उसका मैं ये काइंडली जवाब, बता अभी देना, तो आपने उन्होंने सवाल कुछ कहा मुझसे भी नहीं पूछा है। है, इनसे पूछा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं, आप अभी साथ ही रहेगा सरफराज खान साहब, साथ सवाल ही आपने रहेगा, साहब ने किनसे पूछा देखें। है? साथ ही रहेगा। उस्मा कारदार साहब को सुन जी लें आप, साथ ही रहेगा जी। अच्छा, जी ठीक है, देखें, ठीक है। बात उस्मा सारी ये उस्मा है उस्मा जी। कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल जो खबरें आ रही हैं, ये कह रहे हैं कभी 270 और कभी 300। तो मेरे ख्याल में जो हमें तो यही महसूस हो रहा है कि वाकई सही कह रहे हैं। वो 300 में से शायद 250 तो जिन्नात में से थे, कोई जिन थे 250, 50 के करीब कोई मौक्कलीन थे, 2-4 बीच में चुड़ैलें भी शामिल कर लें, तो ये इनके नंबर पूरे हो जाते हैं। क्योंकि जो इनकी मोहतरमा जो इनकी लीड कर रही थी, तो वो आपको पता है फिर इनके होते हुए तो फिर ये वाली सिचुएशन तो बिल्कुल जो है वो हक बजानब है। और दूसरे ये कह रहे थे कि हमारा पुरअमन एहतजाज, बिल्कुल इनका पुरअमन एहतजाज था। ये केपी से चले, केपी से इन्होंने पूरा अपनी जो केपी की पुलिस है वो मुसल्ला, जदीद हथियारों से लेस मुसल्ला इनके साथ निकली वहां से। फिर पूरी इनकी इंतजामिया निकली केपी से, बहुत पुरअमन थे ये लोग। फिर इनकी क्रेनें साथ थी सारी, वो भी बहुत पुरअमन तरीके से वो साथ लेके निकले। फिर इन्होंने जब चढ़ाई शुरू की वफाक पे, तो आपने देखा कि हमारे 4 जो रेंजर्स के जवान हैं उनकी शहादत किस तरह हुई, किस तरह से वो कांस्टेबल्स थे हमारे, उनकी शहादत हुई। आप अगर पिम्स इस वक्त चले जाएं तो हमारे तकरीबन 70 से 80 हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जो हमारे अहलकार हैं वो जख्मी हालत में पड़े हुए हैं पिम्स में, और बहुत क्रिटिकल हालत में तकरीबन 40 के करीब पड़े हुए हैं। तो आपको ये सारी इनकी पुरअमन जो इनका एहतजाज है उसके सारे आपको जो है ना रिजल्ट वो आपको पिम्स में नजर आ जाएगा। ये भी भागे फिर रहे हैं, ये पता नहीं पिम्स में क्या तलाश करते हैं, जहां वो जाते हैं इनको पुलिस अहलकार जख्मी हालत में ही नजर आते हैं। बाकी आपने देखा कि जो 9 मई में इन्होंने किया था, उन्होंने पूरी कोशिश की कि उसको दोबारा रिपीट किया जाए, लेकिन रियासत चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी हुई ना। अगर ये कहते हैं कि हमारे हम हक के लिए निकले हैं, तो बाकी जो दुनिया बसती है पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में या पिंडी में, अच्छा उनके भी ठीक हकूक है हैं। मैडम, आज विफाकी काबीना में उस्मा कारदार साहिबा, हिफाजत करना जो है, उस्मा कारदार साहिबा ये बताइएगा कि विफाकी काबीना ने आज ये भी जरे बहस आया कि गवर्नर राज की जो है हिमायत कर रहे हैं। वाकई आप समझते हैं कि गवर्नर राज की तरफ जा रही हैं और विफाकी हुकूमत, और समझते हैं कि केपी के अंदर अब हालात ऐसे हैं कि गवर्नर राज की तरफ जाए? आपने मुझसे पूछा है? जी मैं आपसे पूछ रहा था। देखें, बात सारी ये है कि इनको केपी पे हुकूमत करने का अब मेरे ख्याल में कोई हक नहीं रहा। जो सीएम केपी हैं, जो इस वक्त पूरी जिनकी तवज्जो सिर्फ वफाक पे हमला करने पे मरकूज है। आपको पता है कुर्रम एजेंसी में और पारा चिनार में पिछले 4 दिनों में 100 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए, और वहां पे आग और खून की होली खेली जा रही है। लेकिन उनको कोई परवाह नहीं, उन्होंने इतनी तकलीफ गवारा नहीं की कि वहां पारा चिनार में जाके उन लोगों के पास खड़े होके उनको हौसला दिलाएं कि नहीं, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपकी हिफाजत के लिए पहुंच गए हैं। तो ऐसे इन हालात में जब इनको परवाही कोई नहीं है केपी के लोगों के, और केपी के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो झोंक रहे हैं लश्कर कशी में, बिल्कुल वो भी वफाक साथ ही रहेगा। मैं शाहिदा रहमानी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए गवर्नर राज के मुतालिक सोचा जाए तो कोई इतनी अनहोनी बात नहीं, बिल्कुल अनहोनी बात नहीं है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है, क्योंकि फैसल करीम कुंडी जो है गवर्नर केपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूमत पीपी और कौमी वतन पार्टी एएनपी से सलाह और मशवरे के बाद जो है, जो हमारे ज़राए कह रहे हैं गवर्नर राज का फैसला करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई सख्त में है डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा के वाकई केपी के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि आप भी वफाक की इस बात में हाँ मिलाएं और गवर्नर राज की तरफ जाएं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की, जमहूरी इक़्तिदार की
पासदारी की है जी। और हमने चाहते तो कब से गवर्नर राज लग सकता था, लेकिन जिस तरह से हुकूमत और हुकूमत में शामिल तमाम जमातें तहम्मुल से बुर्दबारी के साथ इस वक्त काम ले रही हैं। आप खुद सोचें कि एक ऐसा गिरोह जो कि जिसने केपीके जिसने ओथ लिया है ना सिर्फ मुल्क से वफादारी का बल्कि आइन और कानून पे अमलदारी का, लेकिन उसने ना सिर्फ आइन को कानून को सबूताज किया बल्कि उसने विफाक पर तमाम तर रियासती मशीनरी, रियासती मुलाजमीन, रियासती जी वसाइल के साथ हमला किया। नहीं, ये बार बार जो अटैक है इससे आप अक़वाम आलम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? और फिर कहते हैं हम ये पुरम लोग थे जिनके हाथों में हथियार थे, ये पुरम लोग थे जो पथराव कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, शेयरिंग कर रहे थे, और जो हर तरह से आप देखें फुटेजेस आ गई हैं कि किस तरीके से उन्होंने तशद्दुद किया है पुलिस वालों पे। लॉ एनफोर्सेस के जो कानून नाफिज करने वाले रेंजर्स के हमारे मुहाफिजीन थे, पुलिस थी, कितने शहीद हुए हैं, कितनों पे जुल्म हुआ है, और वो सब इनकलाब था। उस दिन कह रहे थे कि जी ये तो इनकलाब है, और इस तरह जो है मैं समझती हूँ कि अब बहुत हो चुका है। तमाम हलकों की तरफ से आवाज आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अब तक गवर्नर राज क्यों नहीं लगा। हम नहीं चाहते कि गवर्नर राज लगे, लेकिन जो इनकी हरकत और सकनात हैं वो इस काबिल हैं कि उनको दरगुजर किया जाए, क्योंकि एक और फिर जो है वो जिस तरीके से आपने देखा डी चौक से फरार हो गया, फिर एक झूठा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, झूठा बयानिया बना रहे हैं कि वहां जो है लाशें गिर गई हैं। अगर कहीं गिरी हैं तो आप बताएं कि कहां पर गिरी, लेकिन ये अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह के वाकयात होते हैं तो फौरन सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि आजकल सब कुछ दिखा दिया जाता है। नहीं तो वो तो दिखा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, आपको नजर नहीं आ रहा कि इतने लाशें जो है एम्बुलेंसों में पड़ी हुई हैं, वीडियोस पे पड़ी हुई हैं? वो क्या दिखा रहे हैं इस वक्त फलस्तीन की और जी जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा की ऑडियो अफसोसनाक जी कोशिश कीजिए डॉक्टर साहिबा की ऑडियो मुझ तक पहुंचे कि वो कह रही कि वो फ़लस्तीन की और गज़ा की और दीगर जो हैं वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। ऐसा ही कह रही हैं मैडम आप? जी, लेबनान की भी दिखा रहे हैं, सीरिया की भी दिखा रहे हैं, हर मुल्क की दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं आज़ादाना तजिए के लिए इम्तियाज़ खान फरहान की जानब जाना जा रहा हूँ। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब की जब तक जो है कोशिश करें, नहीं तो उनको ऑडियो पे कॉल पे ले लीजिएगा, ऑडियो क्लियर हो जाए। इम्तियाज़ खान फरहान साहब फरमाइएगा सर, आज़ादाना तजिया क्या है? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी जो विक्टिम पार्टी होती है उनका मलबा हमेशा कलम वाले के ऊपर ही गिरता है, मीडिया के ऊपर ही गिरता है। कहते हैं कि जी आप कंट्रोल हैं, तो मैंने कहा जी अभी भी लाइव शो है, आप बता दें। सरबुलंद खान साहब बैठे हुए हैं, देख भी रहे हैं, तो बारहा हम कह चुके हैं कि जी आप हमें बताएं कि इतने हलाकतें 270 जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब दावा कर रहे हैं, या फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो क़यादत है वो 300 की कोई दावा कर रही है, वाकई आज़ादाना तजिया दे दिएगा सर, वाकई हलाकतें हुई हैं? इम्तियाज़ साहब, इम्तियाज़ खान फरहान साहब, ओके चलें मैडम को जी जी आवाज आ रही है। हेलो जी आ रही है आवाज। अच्छा मां जेकॾहिं मूंखे इजाज़त ॾियो त मां उर्दू में ॻाल्हायां जीअं संगत बि ॿुधे। जी जी जेकॾहिं इनमें का ॻाल्हि हुजे त ही रिस्पोंड करणु चाहिनि त रिस्पोंड कनि। जी डेफिनेटली, मैंने इसीलिए आपसे उर्दू में सवाल किया था जी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ये बात तो आज मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर, असद तूर की गिरफ्तारी की इतलात पर मैं और आप पूरे पाकिस्तान के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं, और ये वो मतीउल्लाह जान, ये वो असद तूर हैं। आज अगर पीटीआई इनकी बात कर रही है तो पीटीआई के दौर में इनको नामालूम भाइयों ने घर जाके मारा था और उठा के महकमा ज़राअत वाले लेकर चले गए थे। मेरी और आपकी साफियों की गैर जानिबदारी से ज्यादा क्या हो सकता जी? सही, कोशिश करें तो फिर इनको भी टेलीफोन लाइन पर ले लें, इम्तियाज़ खान फरहान को। उज़मा कारदा साहिबा, इम्तियाज़ खान फरहान साहब कह रहे थे अगर जानिबदार और गैर जानिबदार की बात करें तो कहीं ना कहीं आज जो 2 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी है, अब हमें अगर ये बता दीजिए कौन
इम्तियाज़ खान फरहान साहब, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही और वजह वही इंटरनेट की स्लो होने की वजह से है। कोशिश करें कि इम्तियाज़ खान फरहान को भी आप लाइन पर ले लें फ़ोन पर, तो वो उनकी भी ऑडियो आ सके। मैं उज़मा कारदार साहब का जानिब जाना चाह रहा हूँ। मैडम फरमाइएगा, अगर मैं इम्तियाज़ खान फरहान की बात के सवाल को आगे बढ़ाते हुए रखूँ कि जानिबदार और गैर जानिबदार की वो बात कर रहे थे कि वाकई आज 2 सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मलबा भी हमारे ऊपर है कि जी आप गैर जानिबदार नहीं हैं, आप दिखाई नहीं रहे, आपकी कैमरा उस तरफ है ही नहीं। कि हमारे आर्मी चीफ ने जो जिक्र किया था डिजिटल दहशतगर्दी की, तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल में बेहतरीन मिसाल आपके सामने है। ये तो मतीउल्लाह जान और असद तूर ने जो तमाशा लगाया हुआ है 3-4 दिन से, और जो जिस किस्म की ये फेक न्यूज और जो झूठ फैला रहे हैं, इनको कोई शर्म हया नहीं है कि ये कितने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया, आप खुद ही कह रहे हैं कि जी ताकत हर एक के हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, स्मार्टफोन है, और एक चीज जब इस तरह की एक झूठा प्रोपेगेंडा और एक डिसइंफॉर्मेशन आप फैलाते हैं, तो वो 1 सेकंड के अंदर अंदर वो पता नहीं कितने लाखों लोगों के हाथों में वो चीज एक पहुंच जाती है। और हमारे जो यूथ है, खास तौर पे यंग लोग हैं, वो उन बेचारों को तो नहीं पता ना कि ये सही है कि झूठ है। इन्होंने अपनी झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं और इन्होंने रियासत के खिलाफ महाज खोले हुए हैं, रियासत के इदारों के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। पता नहीं इनको शायद वो रीट्वीट्स और लाइक्स और इस तरह की चीजों से ये डॉलर कमाते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह की हरकतें करते हैं। कुछ खुदा का खौफ कर लें, ये क्यों पाकिस्तान दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। ये यहाँ तक ये कहना कि जी रेंजर्स को खुद ही रोन दिया है, यानी कि खुद ही आपकी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने जानबूझ के मारा है, इनकी तो देखें ये अभी 9 मई हुआ था, तब उस वक्त इन्होंने ये बयानिया बनाया था कि जी क्यों जाने दिया जिना हाउस तक, क्यों नहीं रोका पुलिस ने, क्यों नहीं रोका फौज ने। आज जब रोकते हैं तो फिर ये कहते हैं लो जी हमारे 300 बंदे। कौन से 300 बंदे भाई? आपने अगर सारा बयानिया अपने झूठ पे ही रखना है तो खुदा का खौफ करने, फिर आपके साथ ये जो हो रहा है ना, ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। और हम इस तरह से, आपको पता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पीछे जो लास्ट जो इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो खतरनाक नंबर 1 पे चीज इस वक्त है वो डिसइंफॉर्मेशन है, वो फेक न्यूज है, वो झूठ है। इसलिए क्योंकि आप उससे पूरे लोगों को आप सच्चाई से दूर ले जाते हैं और एक झूठ का एक पलंदा जो है ना, वो पूरी दुनिया में आप फैलाते हैं, जिससे सरासर नुकसान होता है। मुल्कों का भी होता है, कौमों का भी होता है, और इंडिविजुअल्स का भी नुकसान होता है। किसी की उसमें बेहतरी नहीं होती है, और वो सिर्फ आप अपने सेल्फिश अजाइम के लिए, डॉलर कमाने के लिए आप ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज है डिजिटल दहशतगर्दी, इसको आनी हाथों के साथ अब हमें इसको निपटना पड़ेगा, वरना कोई भी इसके हाथों नहीं बचेगा। इम्तियाज़ खान फरहान साहब, बजाय कि हम किसी और बहस में पढ़ें, वो कह रहे हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी है, मगर वही मैं बात कर रहा था कि कोई भी बात हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपके सामने है, PMLN का भी आपके सामने है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी मीडिया कंट्रोल है, आप हमें दिखाते नहीं, हमारी हलाकतें हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उज़मा कारदार साहिबा कह रही हैं कि जी डिजिटल दहशतगर्दी कोई भी करेगा उसको तो नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में ये तो तय है कि कहीं भी आप अगर फेक न्यूज़ देते हैं तो उसकी तो सज़ा मिलनी है। क्या कहेंगे सर? देखिए मुगैद साहब, ये बिल्कुल ठीक है। ये मुस्लिम लीग नून के दौर में ही मरियम औरंगजेब साहिबा फेक न्यूज और ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक लेजिस्लेशन होनी थी। अब वो क्यों नहीं हो सकी, ये हमें इनसे सवाल करना चाहिए। अगर आज ये मुस्लिम लीग शिकायत कर रही है, मैं और आप हम सब उसका शिकार है। पूरी दुनिया में ये उज़मा कारदार साहिबा बिल्कुल सही कह रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त एक डिबेट हो रही है डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के ऊपर, कि ये दहशतगर्दी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब जो दूसरी बात आपने एक की कि जी हमें ये कहा जाता है कि हम चीजें छुपाते हैं, तो पीटीआई का तो एक सोशल मीडिया बहुत पावरफुल कहलाता है ना। वो कहते हैं कि वो पीटीआई चल ही सोशल मीडिया पे रही है, और कई एक खबरें जो नहीं भी होती वो भी बयान कर दी जाती है। तो जहां जहां लोग इनके जहां बाग हुए हैं, उनकी तस्वीर, उनके एड्रेसेस, उनकी चीजें सामने आ जानी चाहिए थी अब तक।
बिल्कुल उसी तरह से आ जानी चाहिए थी जैसे दूसरी चीजें ये एकदम सारी की सारी चीजें सामने ले आते हैं और इनके पास अवेलेबल हैं, वीडियोस होंगी अवेलेबल। मिसाल के तौर पे जो ये पेशावर से लेके या खैबर पख्तूनख्वा से जो इस्लामाबाद तक आए सूरत हाल, उसमें हमारे भी 2-3 जर्नलिस्टों को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद में आए तो वहाँ दफातर को तोड़ फोड़ की गई, तो वहां पर तो उनका तो कोई कसूर नहीं था ना। अगर किसी चैनल पे कोई खबर नहीं आ रही है तो ना स्टाफ का या किसी का तो कोई कसूर नहीं है। जो कसूर है वो आप आके सामने बयान करें या अपने सोशल मीडिया के जरिए बयान करें। ये इल्जाम तराशी तो माजी में भी नहीं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लिफाफा जर्नलिस्ट और लिफाफा मीडिया इस वक्त जो एक्स पे और दीगर सोशल टूल्स पे जो है पाकिस्तान की मीडिया को जो इस वक्त तनकीद की जा रही है और निशाना बनाया जा रहा है कि जी आपको याद है जी, आपको याद है कि हामिद मीर की और बिलावल भुट्टो साहब की एक तस्वीर पीटीआई ने वायरल की थी जी कि वो गले मिल रहे मुबारकबाद देने आए थे, तो उनकी पॉकेट के अंदर एक लिफाफा दिखा दिया गया था और हामिद मीर को लिफाफा साफी कहते थे ये जी। आज क्या कर रहे हैं हामिद मीर, वही हामिद मीर माइक और कैमरा लेके इनके फील्ड के अंदर मौजूद है, आज ये ताली बजा रहे हैं। उसके अलावा किस किस पे इल्जाम नहीं लगाया। हम तो कहते भाई सामने लेकर आए, सामने चीजें लेकर आए कि भाई जिसने अगर लिफाफा लिया है, कई एक लोगों पर इन्होंने इल्जाम लगाए, बिल्कुल वही 35 पंक्चर वाले इल्जाम आते हैं। नजम सेठी साहब पे भी इन्होंने इल्जाम लगाए थे 35 पंक्चर वाले, क्या हुआ उसका। और दूसरे हमारे साथियों पे असद तूर पे इल्जाम लगाया था कि जी उनके भाइयों ने मारा है, किसी लड़की के साथ इसकी एफिलिएशन थी। फिर इसी तरह से उमर चीमा के ऊपर तशद्दुद हुआ था, कब हुआ था। अहमद नूरानी को जो उठाया गया था, कब उठाया गया था। अहमद नूरानी भी आज अगर मुल्क से बाहर है तो किसके दौर में गए थे, क्यों गए थे, ये सारी की सारी चीजें मौजूद है। बिल्कुल बताना चाहिए कौन लिफाफा लेता है, कौन झूठी। इनके पास तो बहुत जरिए है ना, बहुत सारे। इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, जैसे हम इल्जाम लगा सकते हैं या हम बहुत सारी एक्यूरेट बात कर सकते हैं। देखिए मुगैरी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। हम कहते हैं चले हुक्मरानों को एक साइड छोड़ दें, अगर पीटीआई मुल्क की सलामती चाहती है तो यहाँ आज जो कंपेन चल रही है, यानी वहां पे फौज का नाम लेके आप कर रहे हैं। आज लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती है, उसका चलो उठा फौज का नाम, बोले जी फौज करेगी तो ऐसे ही होगा। दुनिया भर में क्या ऐसे ही होता है? आप ये लंदन में जो मुजाहरे होते हैं, ये जो साबिक वजीर आजम थे उनके खिलाफ भी एक जिनसी स्कैंडल आया था, बरतानिया के वजीर आजम के खिलाफ। उसके घर के सामने मुजाहरा करके दिखाएंगे, किसी लोकल बंदे के सामने करके दिखाएं। सर वो हम जब हर साल यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तो यही सवाल करते हैं उन लोगों से कि आप पाकिस्तान इस्लामाबाद में तो बिल्डिंगें तोड़ देते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, यहाँ भी यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग को थोड़ा उठाएं ना, वट्टे छट्टे मारें, कोई एहतजाज करें, कोई इधर परचम बरचम जो लगे हुए हैं इनको जलाएं, थोड़ा सा झाड़ियों में आग लगाएं, तो लग पता जाएगा कि कैसे होता है। वहाँ तो पहले दरखास्त दे के पैसे दे के खड़े होते हैं और बड़े शाइस्तिकी की तरह से खड़े होकर नारे लगाते हैं जैसे किसी वलीमे में आए। तो यहाँ तो यही होता है कि वहाँ पे वलीमा अटेंड करते हैं, यहाँ बाबा जी का माल समझ के पूरी आग लगा देते हैं। ये फर्क है, ये तो है जब हम चीज़ों को देखते हैं। देखिए ना मुगैरी साहब, हम और आप तो हमें इस इल्जाम से भी हमें कोई मसला नहीं है, जिसको जो इल्जाम लगाना है लगाए, लेकिन हम कहते हैं फैक्चुअल होना चाहिए। फैक्चुअल बहुत सारी चीजें आपने और हमने छुपाई हुई है, बहुत सारी चीजें हम नहीं बताते, इनकी भी है और दूसरी ओर जहां तक है इनकी खुद पीटीआई के लोगों की भी है। अभी तो कल और परसों के इशू पे तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सारे मामले बातें तो हैं। मैं शाहिदा रहमानी साहब अभी टेलीफोन पे हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूं। बातें तो हैं, आज देखे खुद खबर दे दी कि कहीं ना कहीं सलमान अकबर राजा ने जो है वो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ जो है बैरिस्टर गौहर की भी बात आ रही है कि इस वक्त बानी पीटीआई उस पर नाराज हैं। आफ्ताब हामिद रजा साहब ने इस्तीफा दे दिया सियासी कमेटी से, कोर कमेटी से जी। और इन लोगों को ये सोचना चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर पीटीआई खड़ी है, उसका सरबराह उन्होंने कहा है कि मैं कौमी असम्बली से भी जल्दी इस्तीफा दे दूंगा। और अगर ये सारी चीजें आगे जाएंगी, और यहाँ पे किन किन लोगों ने गिरफ्तारी खुद करवाई है, कौन पुलिस से रुकवाते हैं खुद को पैसे देके, किसका भाई एजेंसियों से रास्ते में रहता है, ये क्या आपको नहीं पता है, क्या मुझे नहीं पता? ये बातें हम लाए तो फिर बोलेंगे जी लिफाफा जलने का। बिल्कुल सर, साथ ही रहेगा इम्तियाज खान फरहान साहब, आप साथ ही रहेगा। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आप सही डॉक्टर साहिबा, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही। जी बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर मैडम ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ सलमान अकबर राजा ने भी इस्तीफा दे दिया, फिर बैरिस्टर गौहर की भी खबर आ रही है कि बानी पीटीआई 12 इंतहाई नाराज हैं। दूसरी तरफ
अपने ही पार्टी में इन्होंने लंका डाली, यानी कि जो है शौकत यूसुफजई ने। तो कहीं ना कहीं ये जो खबरें हैं जब ये आती हैं तो बीइंग द जर्नलिस्ट, बीइंग द एंकर, हम तो देते हैं कि भाई आपके अंदर इख्लाफात हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर इख्लाफात हैं, नून लीग के अंदर इख्लाफात होते हैं, मगर फिर तनकीद और जो है सारी चढ़ाई जो है हमारे ऊपर होती है, मीडिया के ऊपर। जी आपने खबर क्यों दी, आप इस तरह से बात क्यों करते हैं, आप लिफाफा जर्नलिस्ट हैं। जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो से हामिद मीर मिले और वो AI से एडिट करके उनका लिफाफा कोर्ट में डाल दिया गया था, जो इम्तियाज़ खान फरहान बता रहे हैं। तो ये ऐसी सूरत हाल, यानी कि तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कि आखिर हो गई है कि आप जिसको जहां पहुंचा दें। ट्रंप ही आ गए अडियाला जेल में मुलाकात के लिए। तो ये जब चीजें होती हैं तो फिर इससे कहां जाएंगे, पाकिस्तान को कहां लेके जा रहे हैं? देखिए मुगैरी साहब, देखें ये पार्टी के जो देश है वो झूठ पर है, और इन्होंने 2014 में जो धरना दिया, जिस तरह भी इम्तियाज फरहान भी बता रहे थे कि वो 35 पंक्चर लेकर आए, और वो सब के सब झूठ निकले। जब वहाँ री इलेक्शन हुए और पोलिंग हुई तो आपने देखा कि वो सब इनके कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। इनका ये वतीरा रहा है कि यही इलेक्शन कमीशन था ना जिसने KPK में भी इलेक्शन करवाए, पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, लेकिन जहां जहां ये जीते वो सही था, और जहां ये हार गए इनके अंदर इतने गट्स नहीं है कि ये अपनी हार को, अपनी शिकस्त को तस्लीम करे। जहां जीत जाते हैं वहां ना फॉर्म 45 आता है ना फॉर्म 47 आता है। झूठ के ऊपर इन्होंने हमेशा नैरेटिव बिल्ड किया और कौम को गुमराह किया, और आज भी ये उसी तरह गुमराही के ऊपर है। और आज भी देखें कि ये जिस तरीके के बयानात दे रहे हैं, जिस तरह से इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि 278, कहीं कहते हैं 300, कहीं कहते हैं 400, कोई तो आप सोचें इतनी बड़ी तादाद में शहादत होगी, लोग वहां मौजूद हैं जिनके घरों मैंने कल मैडम, ये कल मैंने खुद जो है जब नुसरत वाहिद साहबा ने मेरे प्रोग्राम में 300 का दावा किया तो बिलीव करें कि मैं गिरा नहीं कुर्सी से, लाइव शो में अभी भी लाइव हैं, मगर मुझे जो है चक्कर आ गया। मैंने कहा खुदा का वास्ता है 30 बंदों का नाम बता दें, 300 अफराद की हलाकत, ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान छुपा ही नहीं सकता। अब आप देखेंगे ये कहाँ की वीडियोस उठा उठा के डाल रहे हैं, कभी गजा की, कभी फलस्तीन की, कभी लेबनान की, सीरिया की, ये सारी वो उठाकर अपनी चलें, अल्लाह उन शहीदों की मग़फ़िरत फरमाए, मगर उनकी शहादतों की डेड बॉडियां और उनकी फुटेजेस PTI के काम तो आ गई। ये तो हम देखे ना, इंतहाई अफसोस आ गया। दूसरी बात है कि वो लोग जो थोड़ा भी सेंस रखते हैं, पॉलिटिकल सियासी शऊर रखते हैं, वो कहाँ ऐसे जत्थों के साथ चल सकते हैं। आप खुद सोचें कि सलमान अकरम राजा हो गए या गौहर साहब, इन्होंने जब जाके कहा कि नहीं संजानी में होना चाहिए, और वो सारी चीजों को समझते हैं। वो जब हमारे साथ 26 अमेंडमेंट में कमिटीज में बैठे तो वो एक बिल्कुल राजी थे, और उन्होंने कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तमाम रिकमेंडेशंस को माना गया। बाद में आ गया कि जी वो 26वें अमेंडमेंट को भी खत्म किया जाए क्योंकि हम राजी नहीं है। आपने खुद देखा होगा कि खुशी शाह साहब का स्टेटमेंट था, वो चेयरमैन थे उस पार्लिमानी कमेटी के, और ये एग्री होके निकले। लेकिन ये कि कल भी इन्होंने जो परसों जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था, और इसी के हवाले से जो पॉलिटिकल सोच रखते हैं, जो जरा भी सियासी शऊर रखते हैं, वो कैसे इनके साथ चल सकते हैं। यही वजह है कि इनके इस्तीफे आ रहे हैं। और हामिद रजा साहब जो मैंने अभी उनको फर्स्ट ह्यूमन राइट्स मीटिंग में देखा, वो चेयरमैन ने, और बेहतरीन उनके अंदर वो सलाहियत थी, वो लेकर चल रहे थे। हमें बड़ी खुशी हुई कि चले, हम समझ रहे थे कि बहुत तहफुजात होंगे, लेकिन देखा तो नहीं, एक बेहतरीन चेयरमैन उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स की चेयरमैन के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी विदाउट पार्टी एफिलिएशन। तो यही होता है कि आप जब कमेटीज में बैठते हैं तो आप पाकिस्तान को सोचते हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए करते हैं। लेकिन आपको सोचें कि इन्होंने ओथ उठाया है पाकिस्तान की वफादारी का, आइन से की पासदारी का, लेकिन ये सब चीजों को एक तरफ करके सिर्फ एक शख्स की, एक शख्सियत के लिए, और अब तो एक और मोहतरमा आ चुकी हैं जिन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचाने के लिए इक़्तिदार के दौर में भी, और आज फिर वो निकल कर जिस तरह से वो क़यादत कर रही थी, और फिर जब वक्त आया तो किस तरीके से वो फरार हुई। पूरी कौम ने देखा कि वो कोई ऐसे नहीं, वो पीर सुहावा से के रास्ते से निकल के निकले हैं ये लोग, और KPK पहुंच के आराम से मानसेरा में जाके आराम। मैं समझता हूं कि आज जमहूरी दौर है, और जमहूरी दौर में मैं समझता हूं कि कोई इतनी कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन पे जिस तरह से जनरल मुशर्रफ के दौर में PMLN की ख़वातीन पर, और ख़ास तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई, जनरल मुशर्रफ के दौर में तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इमरान खान के दौर में हम तमाम जी मैं वही कह रहा था, स्टेशन को इस्लामाबाद की सड़कों पे घसीटा गया, वाटर कैनन से हम पे पानी फेंके गए, आंसू गैस की शेलिंग की गई,
और हमें गिरफ्तार किया गया। सिर्फ हमें नहीं, मोहतरमा फरियान ताजपुर साहिबा की आपको याद होगा कि किस तरह उनको घसीट के ले जाके उनको हथकड़ियां लगाई गई, बख्तरबंद गाड़ी में बैठाया गया और उनके मुकदमात को कराची से लेके पिंडी मुंतकिल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, खुशी शाह साहब, जितने भी हमारे एजाज जाकरानी, आगा, इसमें किस किस का नाम लो, सबके झूठे मुकदमात बनाए गए। सबके ऊपर जो है एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर, और मरियम नवाज को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। हर एक को ये इनकी ख्वाहिश होती थी कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाए, और उस वक्त जो आगे की सबसे हमारी असेंबली की रोल्स होती थी उनमें कोई हमारी लीडरशिप नहीं होती थी। हर एक जो है वो मुकदमात को फेस कर रहा होता था। आपको मैं एक वाकया बताऊं कि हमारे यहाँ एक यूपी लेवल का बंदा था जिसने कोई बात की, स्टेटमेंट दिया, और वो हमें कोई व्हाट्सएप किया, हमने देखा भी नहीं क्योंकि नंबर सेव नहीं था। 6-7 MNAs को FIR से नोटिस आ गया कि जी आप लोगों ने इस शख्स के जलसे में सुन के तालियां बजाई, वो केस किया ना। यानी हैरत की बात है। शेला रजा साहिबा को जो नोटिस आए, शेला रजा साहिबा को भी नोटिस आए, उनको थी, मैं थी, सही, हाँ आप भी थे सब जी। हाँ, इस तरह उन्होंने जाहिर लीडरशिप को भेजते हैं कि कोई अपनी स्पीच वगैरह हमने खोल के भी नहीं देखी थी। जब 3 महीने के बाद हमसे केस बना, हम सोच रहे हैं किसने किया, फिर हमने जाके जब ओपन किया तो ओपन भी नहीं हो रहा था, तो हमने DGFIA को दिखाया ये कैसा केस है ना। हम ड्यूरिंग दी बजट अपने अपने इजलासों में बैठे हैं, ये कैसे केस बन सकता है। तो इस तरह से झूठे केस देखें, मैं इमरान खान के दौर में आपको याद होगा कि एक निजी टीवी चैनल में था, प्राइम मिनिस्टर 2019 में, उसके साथ में जब पाकिस्तान वापस आया, उस निजी चैनल के CEO ने मुझे बुला के कहा कि ये 18वें नंबर पे आपका नाम है जो सहाफ़ियों को फारिग करने में, और इम्तियाज़ खान फरहान को भी पता है कि उन्होंने मुझे एक्सक्यूज़ किया कि आपको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि PTI और फवाद चौधरी साहब का और वजारत इत्तलात का बहुत बड़ा प्रेशर है कि इन 18 सहाफ़ियों को जो हैं आप ऑन एयर नहीं करेंगे। तो ये तो सूरत हाल थी। सकते थे ना, सच तो नहीं बोल सकते थे उस दौर में। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। फिर हमें फारिग कर दिया गया। तो आज वो कह रहे हैं कि मीडिया पे कंटेंट है, आप लाइव नहीं दिखा सकते। अभी भी जब आप तीनों मेहमान पर आ रहे हैं, हर चैनल पे खड़े होकर घंटों बात कर रहे हैं, मीडिया इनको मुकम्मल इनकी लाइव कवरेज दे रहा है। मैं आपके तीनों मेहमानों के तवज्जो से मौजूदगी में कहूंगा, जो है वो रोक दिया गया था। मैं तीनों मेहमानों की मौजूदगी में आपके तवज्जो से जो देखने वाले हैं, चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, खुदारा ये PTI का हाल देखें। अभी PCR बार बार कोशिश कर रहा है, सरबुलंद खान साहब जा चुके हैं, साबिक रुकन है सिंध असेंबली में, फोन मेरा प्रोड्यूसर बता रहा है बार बार फोन कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहे। अब फिर बात आ जाती है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लैकआउट किया जा रहा है, हमें मौका नहीं दिया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और PMLN का और पीपल्स पार्टी का यानी कि वफाकी हुकूमत का प्रेशर है मीडिया के ऊपर कि जी कुछ नहीं दिखाना, ब्लैकआउट करना है। अभी जब ऑन ईयर लाइव बैठकर मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते कोई PTI वाला कोई दोस्त सुन रहा है तो वही आ जाए और अपना बयान मौकूफ करे, क्योंकि 2 दिन पहले बात हुई थी और स्टार्ट में उज़मा कारदार साहिबा भी गवाह हैं और शाहिदा रहमानी और इम्तियाज़ खान फरहान साहब। ऑफ दी रिकॉर्ड मैंने जब प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था तो मैंने सरबुलंद खान साहब को कहा था तहम्मुल से सुनिएगा और आपकी जो भी बात होगी कोई एडिट नहीं होगी और बराह रास्त जाइएगी, आप साथ रहिएगा, मगर वो चले गए। इम्तियाज़ खान फरहान साहब इसको तो हमें एंजॉय करना चाहिए, आप और हम एंजॉय करते हैं हर दौर में, और लेकिन इस दौर में एक अजीब सी सूरत हाल आई है जी। एक तो जिस अंदाज में अगर हम और आप कोई बात करते हैं तो हमारी फैमिली तक को डिस्कस किया जाने लगता है और तरह तरह के इल्जाम लगाए जाने लगते हैं, हमें उससे परवाह नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी काम करना है या जो भी इल्जाम तराशी करनी है एक कॉन्क्रीट बुनियाद पे करें। कॉन्क्रीट देखिए, मैं तो नजम सेठी साहब का कह रहा था ना कि उनके ऊपर जो 35-50 इल्जाम लगाए, लेकिन बाद में चले मैं आज मौका देखते हुए इम्तियाज़ खान फरहान साहब, उज़मा कारदार साहिबा को और शाहिदा रहमानी को और देखने वालों को बताना चाहता हूं कि यही वही इम्तियाज़ खान फरहान थे जिन्होंने BRT मंसूबे पे गपले का सवाल उठाया था मेरी शो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन से कि जी ये गपला जो हुआ है आप BRT की बात कर रहे हैं और इन पे तशद्दुद हुआ लाइव शो में, मेरे प्रोग्राम में इनके ऊपर तशद्दुद हुआ। पेशावर वाले सारे मामलात हैं। तो ये उस वक्त तो ये फिरौनियत थी कि आप यानी कि इम्तियाज़ खान फरहान साबिक सदर कराची प्रेस क्लब सीनियर जर्नलिस्ट, अगर वो कह रहा है कि अगर जंगला बस कहते हैं आप मुल्तान को, लाहौर को, तो BRT क्यों बना रहे हैं भाई, आप नहीं बनाए, उस पर जो है इनसे लड़ने शुरू हो गए। तो ये तो सूरत हाल है, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं ना, ये हकाइक छुपाए नहीं जा सकते इम्तियाज़ खान फरहान। बिल्कुल, लेकिन मुगई साहब हमें अवाम से भी बात करनी चाहिए, जो लिसनर्स हैं हमारे और जो व्यूअर्स हैं उनसे भी बात करनी चाहिए जी। कि अगर आप लोगों को यही चीज देखनी है तो फिर आप ये हक और सच की बात को छोड़ दें।
फिर अगर आपको चटकारे चाहिए तो फिर चटकारे देखें और फिर एक साइड पे रहें और सारी चीजें देखें। रियलिटी देखनी है तो फिर आप सबको देखें, सबको सुने, सारे लोगों को आगे जाए। और ये जो अभी उस्मा कारदार साहबा थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ कि, और शायद ये डॉक्टर साहबा बात कर रही थी कि देखिए इस वक्त मेरे और आपके वो दोस्त जिनके लिए हम लोग जुलूस निकालते हैं, एहतजाज करते हैं, वो सारे इस वक्त डॉलर के लिए काम कर रहे हैं कि यूट्यूब। अब आपस में पहले तो चैनल्स में मुकाबला, अखबारों में मुकाबला होता था, फिर चैनल्स में मुकाबला होने लगा, अब यूट्यूबर्स में मुकाबला हो रहा है कि किस तरह से ये ज्यादा हमारी लाइक और ज्यादा से ज्यादा हम वहां पे उस पे पैसे ले सके जी। और इस वक्त ये फवाद चौधरी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब फवाद चौधरी साहब फर्स्ट टाइम बने थे, इस्लामाबाद में एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी, डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी ज्वाइन किया था, मरियम औरंगजेब साहिबा भी उसमें आई थी और काफी लोग थे उसके अंदर, तो पांचों प्रेस क्लब के सदूर थे बड़े इसके। तो उस वक्त हमने ये कहा था, जावेद चौधरी ने भी कहा था, फवाद चौधरी को हमने भी कहा था कि ये जो आप इस वक्त पाबंदी लगा रहे हैं रेड मीडिया के ऊपर, इन्होंने आते क्या किया था, अखबारों की कि हम न्यूज नहीं देंगे, चैनल्स को बंद करवा दिया। चैनल्स के लिए मैं और आप क्राइसिस में कब से आए हुए? जब इनकी पहली हुकूमत आई थी, पीटीआई की पहली हुकूमत आई थी, उसके बाद हम तबाही का शिकार हो गए। चलें, शुक्र है जी। इन्होंने प्रमोट किया दूसरे चीजों को, जो साइड की चीजें, कहा कि यूट्यूब पे जाएं, डिजिटल मीडिया यूज करें, भला क्योंकि ये खुद डिजिटल मीडिया की एक काम करना चाह रहे थे। तो इस वक्त यूट्यूब पर आप पाकिस्तान को गाली दें, आप पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कहें, पाकिस्तान के सिस्टम को बुरा भला कहें, आपकी जो रेटिंग है सर, वो बुरा भला तो अपनी जगह पे, जब थंबनेल लगाते हैं तो उसमें तो ऐसी जो है थंबनेल पे जो है अपर सुपर जो जिसको कहते हैं लिखते हैं कि वो आप पढ़ते ही बंदा परेशान हो जाए कि हुआ क्या, हो क्या रहा है। तो ये तो सूरत हाल है। मगर अल्लाह अल्लाह करके मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं कि सरबुलंद खान साहब दोबारा आ गए हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है। सरबुलंद खान साहब, आपकी बुलंदियों को सलाम कि आप दोबारा आ गए। ये फरमाइएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम तो बड़ा ठंडा है, ठंड की तरफ कोई मिजाज में ठंड लाएंगे कि कोई बातचीत हो, कोई दरवाजे खुले, गवर्नर आज की तरफ ना जाएं, कुछ गर्मी कम हो सकती है या वही गर्मी बढ़ेगी? जी देखिए, गर्मी बंद करने वाले, गर्मी कम करने वाले, सर्दी कम करने वाले जो है उनके हाथ में है। हम तो पुरअमन लोग हैं, हम मार खा रहे हैं, सीना सामने कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम मजलूम हैं, हम जालिम नहीं है। हम हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे। फॉर्म 45 के जेन्युइन लोग बाहर हैं, फॉर्म 47 के जाली लोग आए हुए हैं। हमारे कायद के बानी इमरान खान साहब के केसेस जो मेरिट पे हैं उस पे वो फैसले नहीं हो पा रहे। तो हम समझते हैं कि हमारे जो कैदी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यार उससे तो आप पूछते नहीं, वो खुद रो रहे थे, जाते जाते उन्होंने गाड़ी में कहा कि सानू भी पूछो, साढ़े कोल भी आओ। सामना कर रहे। सरबुलंद खान साहब थोड़ा रुकिएगा, वो शाह महमूद कुरैशी का नाम लेके मुझे आपने छेड़ दिया। उस बेचारे से तो आप पूछने नहीं जाते, ना बैरिस्टर गौहर जाता है, ना बैरिस्टर सैफ जाता है, ना आपकी लीगल टीम जाती है। वो जाते जाते रोते गए कि मैं भी हूं भाई, मुझसे भी पूछो कि मेरे साथ क्या बीत रही है, कोई अडेला आ जाओ। जी, मेरा ख्याल है कि वेरी नेक्स्ट डे हमारी क़यादत वहां पहुंची थी जब उन्होंने ये बात की थी। और बिल्कुल अच्छी बात राइट बनता है, चूंकि वो जेल में है तो इतनी बड़ी मुशावरत जो है इस वक्त पार्टी में जो जूम पर चल रही हो, हम फिजिकली मीटिंग भी नहीं कर पा रहे। यानी कि मैं समझता हूँ जितनी वो इसीलिए नहीं कर पा रहे, कल मुझे आप जैसे दोस्त ने बताया, इसीलिए नहीं कर पा रहे कि जूम पर एक दूसरे को आपने गालियां दी, हाथापाई हो गई, और सामने होते तो एक दूसरे को मारते। इसलिए नहीं कर पा रहे आप जूम पे सामने फिजिकली मीटिंग, क्योंकि आपकी कमांड एंड कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दी है। जी सर, बुलंद है कि किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, इख्तिलाफ राय हमारी पार्टी में बिल्कुल है और ये जमहूरियत का हुस्न है और इस पर हम बिलीव करते हैं जी। और हम अपनी बात रखते हैं अपनी कायद के सामने भी, और कई फैसले हमारे कायद ने हमारे कहने पे चेंज भी किए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जमहूरियत का हुस्न है। और रही पीटीआई की, तो पीटीआई पुरअमन जमात है जो पूरे इस प्रोटेस्ट में एक गमला नहीं तोड़ा, किसी को मारा नहीं, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। यार ये तो लतीफा सुना रहे हैं आपके, एक गमला भी नहीं टूटा। तो ये जो फुटेजेस हुकूमत दिखा रही है, जेंटलमैन पार्टी है। जेंटलमैन, मुझे ये बताइएगा, जेंटलमैन सर बुलंद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये आप कह रहे कि गमला भी नहीं तोड़ा, तो ये जो वफाकी वजीर अता तारड़ साहब और जो है वफाकी वजीर दाखिला
मोहसिन नकवी साहब, ये जो फुटेज दिखा रहे हैं ये एआई से बने हुए हैं जो आपने बनाते हैं? देखिए, उन्होंने ये वो फुटेज है कि जो जो अता तारड़ साहब की जो पंजाब पुलिस है, जो उन्होंने जो हमारे लोग पर जो फायरिंग हुई की जी। है, जो जो सामने स्ट्रेट फायर किए, उसके जाने के बाद उन्होंने हमारी गाड़ियों को तोड़ा, हमारी गाड़ियों को आग लगाई और वो तो हम ही फिर पे आपके ब्लेम हक में लगा आई रहे ना, हैं। वो तो ये फिर कि आपके हम हक में मार आई भी कि खा आपकी रहे हैं और गाड़ियां हमें तोड़ी उन्होंने। बोलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है, हमें अपना बात कहने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। जो भी सोशल मीडिया है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, जो यूट्यूबर्स है उनको उठाए यार जा आप रहे नेशनल हैं, मीडिया पे लाइव है इस जो वक्त, रिपोर्टिंग के सरबुलंद खान अच्छे साहब जो नेशनल आपकी मीडिया पे लाइव साथी है। उनको बोलने की आप इजाजत नहीं दी जा साबिक रही रुकन है। है सिंध असेंबली के और नेशनल मीडिया पे लाइव हैं आप इस वक्त, आपको हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। जी मैं तो आपको जी, जी। सुन रहा हूं, लोग मैं भी देख रहे यही हैं। बात कह रहा हूं ना कि हमारे लोगों पर अभी आप चले गए, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, तो तो हम तो 12 ऑनियर भी दावत दे रहे थे कि कोई शायद दूसरा पीटीआई का दोस्त आ जाए हमें ज्वाइन कर ले, हम तो ये भी कह रहे हैं। देखो मैं आ गया क्योंकि वो लिंक का यहाँ पर आपको पता है सिग्नल सारे बंद कर दिए हैं। मैं दोबारा 3-4 दफा ट्राई किए। जी जी, दिन में आया हमने हूं, फिर तो ये हमने अगर हमारी नीयत पे शक ना करें, हमने दोबारा आपको कोशिश की कि दोबारा अप्रोच करें। क्या वजह थी? मैंने कहा हमारी नीयत पे शक ना करें, हमने दोबारा कोशिश की कि आपको अप्रोच की और मैं आ गया हूँ। जी मैं चलें? आ गया हूँ बिल्कुल। अच्छा, अभी मुझे जाते फैसला सुना दें, हमारी- फैसला सुना दें, फैसले की घड़ी में कोई फैसला सुना दें सर। सरबुलंद खान साहब, आप कह रहे हैं कि फॉर्म 45-47 पे जो है, जो असेंबलियां हैं इनको घर भेजना चाहिए, बानी पीटीआई को छोड़ना चाहिए, और जो दीगर आपके जो है, सुन लेना सवाल, मैं सवाल सुन लेना, ये जो आपके नुकात हैं ये तो सवाल तो सुन लें मेरे, तमुल तो थोड़ा कर लें। ये जो पंजाब और पाकिस्तान के दीगर जेलों में जो सियासी कैदी हैं उनको छोड़ा जाए, ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम को जो है उनको खत्म किया जाए। ये तो आपकी वो डिमांड है जो एक बहरे को भी बताओ, जिसको सुनने में ना आए वो भी समझ में कहेगा, करेगा ना, गूंगा भी मुंह से नहीं तो सर हिला के कहेगा कि जी नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये कैसे होगा सर, कोई फार्मूला ही बता दे मुझे। सरबुलंद खान साहब, देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें कोई एनआरओ दो, हम ये कह रहे हैं कि मेरिट पे केस को सुना जाए। क्यों हमारे केसेस के ऊपर जो है वो बिला वजह की ताखीर होती है, कैंगरोज कोर्ट बनती है। हमारे जो जितने भी लोग हैं, कोई भी केस जो है जिसका ट्रायल अगर सिंसियरली हो, अगर मेरिट पे हो, तो मेरे ये ख्याल नहीं है कि वो 1 महीने से ज्यादा की मार है। और खान साहब की तो लास्ट केस में बेल हो चुकी थी। चले दोबारा भाई, सिग्नल चले गए, कहां चले गए? जैसे का नया मुकदमा उस पर डाल दिया गया उस रात, जिस रात उसके लास्ट केस में। सही। अच्छा, उस्मा कारजा साहबा, मैं आपकी जाने पाऊंगा, फैसले घड़ी में फैसला ही सुना दें, आप ही सुना दें, हुकूमत हैं, कोई सर्दी में गर्मी कम हो जाएगी या वाकई गवर्नर राज की तरफ जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, जेलों में डालेंगे, कारकुनान हैं बेचारे, इनको उकसा के लेके आएंगे, कोई बीच का रास्ता होगा कि ये जो मासूम लोग थे जो 1000 के करीब जेलों में हैं, इनकी भी फैमिलीज होंगी, इनके भी घर वाले होंगे। हमसे सवाल भी यही होता है कि मीडिया वाले आप कम से कम ये तो उठाएं कि ये जो मासूम चेहरियाँ चलें आए, एहतजाज की, जमहूरी अख्ता तोड़ फोड़ की, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, इनको कोई छोड़ेंगे या इनको भी वही सज़ा देंगे जो कि कई लोग जो हैं जेलों में सड़ रहे हैं सालों से? देखिए, पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूंगी कि आपने बीच चौराहे में इनकी झूठ का जो भांडा है वो फोड़ दिया है, और ये आपको पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि देखें इनकी जो बाहर बैठी हुई है जो जिब्रान इलियास कौन है, वो कंट्रोल करता है बाहर से, अमेरिका से बैठ के इनके सारा सोशल मीडिया का झूठ का पलंदा। उसने ये तो कह दिया गाजा के और सीरिया के और लेबनान के झूठे क्लिप्स लगा के 300 लोग जो है वो शहीद हो गए। आगे से ये नहीं इनको बताया कि भाई अगर तुम्हें मीडिया पे कोई पूछेगा कि 300 के कोई सबूत लेके आओ तो फिर तुमने आगे से क्या कहना है। तो ये तो इनका हाल है कि आपने इनको बिल्कुल टोटली आज एक्सपोज कर दिया है। कह रहे हैं जी हमारे सिग्नल नहीं आ रहे, फलाना नहीं। भाई मैं और आप किस तरह बात कर रहे हैं? ये तो नहीं हो सकता कि हमारे घर में सिग्नल आए और उनके घर में सिग्नल ना आए। हम भी तो सोशल मीडिया पे ही बैठ के बात कर रहे हैं। बाकी जी देखें, बात सारी ये है कि इस वक्त जितनी भी सियासी लीडरशिप है ना पीटीआई की, वो सख्त नाला है, उनको जीरो से मल्टीप्लाई। मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा पता इसलिए होगा क्योंकि आप उसका हिस्सा रही और आप करीबी रही। मैं आपका एक व्लॉग भी देख रहा था,
खुल के देखे ना, जी। ये जो खुल के सामने लोग आ गए। शौकत यूसुफजई का आपने बयान सुन लिया। जी। जाहिर है वो शौकत 2 दिन यूसुफजई पहले मेरे जो है प्रोग्राम में वो- थे तो वो फरमा रहे थे कि यार आप लग रहा है कि मुझे पीरनी से और बुशरा बीबी से पार्टी से निकलवा देंगे, ऐसे सवालात आप खतरनाक करते हैं। तो मैंने नहीं कहा तो जी देखे ना, वो आपको पता है कि पहले भी अलीम खान के साथ क्या हशर हुआ, जहांगीर तरीन के साथ क्या हशर हुआ, जी। मेरे साथ क्या हशर हुआ। मैं तो एक अदना सी नजरियाती कारकुन थी, हम सबके साथ उसने यही किया। और आज भी वो यही कर रही है कि जितने वो सियासी किसी भी अपने वो दम खाम वाले जो लीडर हैं, उन सारों को जीरो कर दिया गया है। उन सारों को बिल्कुल आपकी बात से जीरो मैं कर दिया समझूं गया है। कि जो उनको ना सियासी कोई मुरीद मशवरा- नहीं है, उनसे ना सियासी कोई मुरीद मशवरा नहीं लिया है, गया है, उनको फारिग कर क्योंकि देगी। जाननशीन जो है वो इस वक्त जो है वो मुर्शिद साहब हैं। जी। और धर्म तख्ता हो चुका है पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई अब तहरीके मोक्कलीन बन चुकी है। तो इसलिए अब आप यही उम्मीद रखें कि इसी तरह की खबरें आपको मिला करेंगी। कल तक वो गंडापुर के पीटीआई पास वालों था, को वो CBA मैं वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूं। पीटीआई के जिस भी दोस्त को आपका बताता हूं कि उज़मा कारदार आज मेरे प्रोग्राम में होंगी, तो इक्का दुक्का बेचारा राजी होता है। पता नहीं आपसे क्यों खफा हैं, या कुछ असलियत आपको पता है, कोई अंदरूनी की बातें पता है, क्योंकि नेशनल मीडिया आप उस तरह से बयान नहीं कर सकती और खातून भी हैं, तो बड़ा आपसे घबराते हैं। ये थोड़ा बताइएगा, क्योंकि वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। घबराते क्यों हैं आपसे? देखिए, मेरे से तो इसलिए घबराते हैं क्योंकि इनको मेरे से मोहब्बत बहुत है। इन्होंने कोशिश की कि ये मुझे गाली गलोच के जरिए हरासा करके और मुझे डरा धमका के घर बिठा दें। तो इनको तो ये पता नहीं है कि मैं तो इनको जूती की नोक पे रखती हूँ। इन सारी पार्टी के लिए बशमूल बानी के 2 लफ्ज हैं, वो है ग्रैंड धोखा। अब ये मेरे बानी करके ना आवाम को धोखा देना बंद कर दे। ट्रक की बत्ती के पीछे जो इनको लगाया हुआ है, इस्तेमाल करना बंद कर मुझे दें। सिर्फ तो अभी हमारे- इतना बता दीजिएगा, गवर्नर राज लगेगा? अगर यही हालात रहे और अगर ये बाज ना आए, गंडापुर जो है उसको अपने फराइज का एहसास होना चाहिए कि वो एक सूबे का सीएम है और वफाक के साथ चलना उसके फराइज में शामिल है। तो बिल्कुल। अगर उसने फराइज अपने पूरे ना किए और इसी तरह से अवाम का टैक्स पेयर का पैसा जो है वो जलसा जुलूस में जाया करता रहा, तो फिर जाहिर है इसके अलावा क्या बहुत option शुक्रिया बचता है? उज़मा कारदार साहिबा, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज़ खान फरहान साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़िया निगार। सर बुलंद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर शाहिदा रहमानी, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु कोशिशि कईसीं किथे न किथे को फ़ैसिलो थी सघे, पर चइनी महिमाननि जी जेका ॻाल्हि ॿोल हुई बराह रास्त तव्हां ताईं पहुचाईसीं। पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐं ॾिसंदड़नि जे लाइ हिन वक़्तु वाज़े तौर ते इहो मैसेज आहे, किथे बि KTN जी स्क्रीन ते, असांजे चैनल ते या पाकिस्तान जी मीडिया ते ब्लैकआउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ न आहे। सरबुलंद खान साहब ड्रॉप थी विया, कटे विया कॉल। वरी मुंहिंजे प्रोड्यूसर कोशिशि कई कहिड़ी बि रीत ॿीहर उनजी जेको आहे सो कॉल मिले। सहाफ़ती एथिक्स जेके आहिनि इहे था सेखारनि त हिकु तरफ़ ॻाल्हि न थिए। पार्टी जेका विक्टम आहे चवे पई पाण खे, उनजो बि मौक़िफ़ अचणु खपे ऐं हुकूमत जो बि मौक़िफ़ अचणु खपे, आज़ादाना तज़ियो बि अचणु खपे। पर सवाल इहो पैदा थो थिए, जेका मूं ॻाल्हि कई, अलाह न करे कि हिन शहर में, हिन मुल्क में, इस्लामाबाद में अगरि 300 माण्हू हलाक थियनि, मारिया वञनि, इहा मुंहिंजे लाइ वॾी ख़बर आहे। ऐं बींदड़ जर्नलिस्ट इहा ख़बर मुंहिंजो पहुचाइणु ऐं मुंहिंजे इदारे जो बि फ़र्ज़ु आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।